बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच शह और मात का खेल जारी है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को आधार बनाकर कभी भी भाजपा का साथ छोड़ आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश के हर चाल को समझते हुए बीजेपी भी कोई मौका नहीं देना चाहती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार राज्य स्तर पर जनगणना कराकर आखिर क्या सियासी संकेत देना चाहते हैं। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के सहारे चल रही है, लेकिन इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार की राह बीजेपी से बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जहां जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो वहीं भाजपा विरोध में खड़ी है। इसके बावजूद नीतीश कुमार राज्य स्तर पर जातिगत आधारित जनगणना पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इसे लेकर उन्होंने 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला कर लिया है। अब बीजेपी इस पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। तो कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना, तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। 27 को मीटिंग होने वाली है क्या? हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। 27 के लिए अभी अनेक दलों से बातचीत हुई है, तो लोगों की सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने पर होगा। हम सीधे बताए ना कि हम लोग का विमर्श चल रहा है, इस पर जल्द हम सब निर्णय लेंगे। जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें बताएंगे या उसके पहले बताएंगे? अरे सर्वदलीय बैठक के लिए तो मुख्यमंत्री बोले ही हैं, उसमें फिर कई उनके पहलुओं पर विचार किया जाएगा, फिर निर्णय लेंगे। उसमें शामिल होंगे ना? बीजेपी की ओर से शामिल तो होंगे, बीजेपी की ओर से शामिल तो होंगे ना सर? छोड़िए ना सर, आप भी कह रहे हैं कि आप लोग उनको तवज्जो नहीं देते हैं एनडीए में। सरकारी इधर नीतीश कुमार भाजपा के प्रेशर पॉलिटिक्स से पेशों पेश है और राजद इसका फायदा उठाने के फेर में है। कहा जाता है ना कि जब दो लोग लड़ते हैं तो वहाँ फायदा तीसरे को होता है। राजद का कहना है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी की बढ़ती नजदीकियां भाजपा को रास नहीं आ रही। इसलिए जातीय जनगणना को जो सहमति के बिंदु पर बिहार में पहुंच रहा था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बिहार सरकार अपने खर्च पर, अगर केंद्र सरकार नहीं तैयार है तो अपने खर्च पर जातीय जनगणना बिहार में कराएंगे। और उस संबंध में जो सहमति के बिंदु पर लोग पहुंच रहे थे उसको डाइवर्ट करने की दिशा में एक प्रयास किया गया है। लेकिन हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो संकल्प है, जो वचनबद्धता है, उस पर कायम रहते हुए बिहार में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में जो सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं उसमें लोगों का विचार लेकर के बिहार से जातीय जनगणना की शुरुआत करेंगे ताकि ये पूरे भारतवर्ष में होने की प्रक्रिया की एक शुरुआत हो जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो, इसके पक्ष में है, लेकिन अगर संविधान आ रहा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी क्या आप संविधान विधि विशेषज्ञों से राय के बाद राज्यों को अधिकार दिए हैं या अनजाने में दे दिए हैं, फिर बाद में सुधार की बात करेंगे, या गुमराह कर रहे हैं जातीय जनगणना पे राज्य को सौंप के, मुख्यमंत्री को सौंप के खुद को बचने का एक बड़ा पहल कर रहे हैं। भारत में जातिगत जनगणना की मांग काफी पहले से उठ रही है। आजादी से पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन इसके बाद दोबारा कभी नहीं हुई। भाजपा नीतीश कुमार के इस फैसले से क्यों नाराज है, ये तो समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस निर्णय ने भाजपा को सकते में जरूर डाल दिया है। बिहार में जातीय जनगणना की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। लेकिन संविधान कहता है कि कोई भी राज्य जाति वेस्ट जनगणना नहीं करवा सकती है, क्योंकि इसके पहले कर्नाटक ने जातिगत आधारित जनगणना तो करवाया था लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो क्या यह माना जाए कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के दबाव में जातीय जनगणना कराने को विवश हो रही है? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।